हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम फाइन एंड यू आर ऑल्सो फाइन। फिर से हमेशा की तरह शेखावाटी मीना परसून चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेट कर रही थी कि आप लोगों के कमेंट आएँ। हालांकि वीडियो पे 75 व्यूज़ आए थे, तो थोड़ा सा ऐसे लगा कि शायद लोगों ने वीडियो देखा है, लेकिन आप लोगों की राय नहीं आई अभी तक कि क्या वीडियो इंग्लिश टू इंग्लिश बनाया जाए या इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया जाए या केवल हिंदी में समझाया जाए। किस तरीके से वीडियो को बनाया जाए, ये राय जानने के लिए मैंने वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया था और पूरा इंग्लिश में भी बनाया था, लेकिन आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैडम आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें, तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा 10-12 मिनट का वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करने के लिए कम से कम जैसे लाइव क्लास लेते हैं ना, उस तरीके से 1 घंटा आधा घंटा इतना टाइम कम से कम चाहिए। तो उसके लिए लोगों का, पब्लिक का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस हिसाब से आप लोगों के कमेंट आएंगे और ज़्यादा, तो हम कोशिश करेंगे ब्लैक बोर्ड की भी, लेकिन 1-2 कमेंट से तो नहीं होगा। बाकी अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे और अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों का, तो आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। और अभी मैं केवल 10-12 मिनट के वीडियो में ही जितना संक्षिप्त में हो सकेगा उतना ही बेसिक ग्रामर के बारे में बता पाऊँगी आपको। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और आगे से आगे बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि बच्चों को इंग्लिश सीखने का थोड़ा बहुत मौका मिले। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पूरी तरीके से बात को नहीं समझ पाएँ और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना बहुत ज़रूरी है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब, यानी क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप की क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हम आप आज जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। Now, what is verb? A verb is a word that denotes an action. A verb is a word that denotes an action. It means ऐसा शब्द जिसमें क्रिया का किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। हिंदी वाक्यों में अगर देखा जाए तो जिसके अंत में ना लगता है, करना, खाना, पीना, सोना, उठना, जगना, रोना, हंसना, चलना, खेलना, अंत में ना लगा है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, फिर उसमें बताऊँगी कि आप इसमें
कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो क्रिया को डिफाइन करते हैं? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, आई रीड द बुक, आई सिंग ए सॉन्ग। इन तीनों सेंटेंसेस में लर्न, रीड और सिंग ये तीनों क्या हैं? क्रियाएं हैं। आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो रीड यानी पढ़ना, तो रीड यहाँ पे क्या है? क्रिया है। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ, तो सिंग इज ऑल्सो वर्ब। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ लर्न कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, तो लर्न यानी सीखना, तो ये भी एक क्रिया है। इन तीनों सेंटेंसेस में ये क्रियाएं हैं। नाउ आई टेल यू what kinds of verb, how many types of verb। तो मुख्य रूप से वर्ब के 3 रूप होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब एंड थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब एंड थर्ड इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, यानी सहायक क्रियाएं। ये 3 टाइप की मुख्य रूप से वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, इसमें है कि मैं पत्र लिखता हूँ। मैं यानी आई यानी सब्जेक्ट, राइट यानी वर्ब, और ए लेटर यानी ए आर्टिकल हो गया, और लेटर मीन्स ऑब्जेक्ट। यानी आई राइट, एक वाक्य है कि आई राइट, मैं लिखता हूँ। अब क्या लिखता हूँ इसमें नहीं पता मुझे, मैं लिख रहा हूँ बस। लेकिन आई राइट ए लेटर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। दे रीड ए नोवेल, दे रीड ए नोवेल, वे पुस्तक पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, क्योंकि नोवेल क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, रीड क्या है यहाँ पे? वर्ब है। वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। वी इज ऑब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो इन दीज सेंटेंसेस वी हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब and object also. These examples are transitive verb। ये एग्जाम्पल किसके हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे मत जाइए, आप एक बार बेसिक समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। अब आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और बिना ऑब्जेक्ट के ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। जैसे आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट द नाइट, तो आई स्लीप वाक्य कंप्लीट है। एट द नाइट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है ये मैं आगे आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आई स्लीप एट द नाइट, एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है। आई स्लीप एट द नाइट
In this sentence we don't have an object. तो ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है? इंट्रांजिटिव वर्ब का। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। दिस सेंटेंस ऑल्सो डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें भी वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। तो दीज सेंटेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है कि वे क्रियाएं जो दूसरे वर्ब की टेंस और मूड बनाने में सहायता करती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और ऑल मॉडल्स। ये सभी क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे आई डू नॉट रीड द बुक। आई डू नॉट रीड द बुक। शी इज़ लाफिंग। ही हैज़ रिटन ए लेटर। ही हैज़ रिटन ए लेटर। इसमें डू नॉट, नोट तो नकारात्मक हो गया, लेकिन डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। शी इज़ लाफिंग, इज़ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ही हैज़ रिटन ए लेटर, हैज़ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब को अकेले वाक्य में प्रयोग किया जाता है, देन ये क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल वर्ब्स। अगर ऑक्सिलरी वर्ब को अकेले ही प्रयोग किया जाता है तो ये प्रिंसिपल वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे आई हैड ए पेन। मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पे हैड का मतलब मेरे पास है या मैं रखता हूँ या मैं रखती हूँ, उसके लिए प्रयोग हुआ है। यानी ये मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है ये। यू हैड ए बुक। आई हैव ए काऊ। यानी ये सब क्या हैं? प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, मुख्य क्रियाएं हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, उसमें कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट भी होता है। सकर्मक के साथ कर्म लगेगा, लेकिन उसमें कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट भी होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे माई फ्रेंड गेव मी ए बुक। माई फ्रेंड गेव मी ए बुक। मेरे दोस्त ने मुझे एक पुस्तक दी। इन दिस सेंटेंस वी हैव माई फ्रेंड इज सब्जेक्ट, गेव इज ऑब्जेक्ट, वर्ब। गेव इज वर्ब। My friend gave me a book. Me is object and a book is also object. But the main difference is me is indirect object और a book is direct object. इसलिए कभी कभी दो ऑब्जेक्ट का भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड about verbs. If you have any query, any problem, so please write in the comment and give your advice. Thank you.